आज सुबह के सत्संग में आपने सुना कि गुरु हो, पूरा गुरु हो, शास्त्र अनुकूल साधना हो और शिष्य भी पूरी मर्यादा आजीवन निभावे और गुरु जी के प्रति प्रभु तुल्य भाव रखे, फिर आपका मोक्ष निश्चित है, नो डाउट। लेकिन हम कुछ दिनों के बाद सुखी हो जाते हैं, जिस सुख को हम सुख मानते हैं, क्योंकि ये दयालु भगवान है, कबीर परमेश्वर दयालु परमात्मा है। ये अपने बच्चों के दुख को नहीं देख सकते। कुछ दिनों में आपको बहुत राहत देना शुरू कर देंगे, आपके पापों का नाश करना शुरू कर देंगे, आपके प्रारब्ध रूपी कर्म पाप कर्म के कांटों को निकालना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों में आपको कोई आपत्ति नहीं रहेगी अपने जीवन रूपी सफर में, और फिर इस काल का दाव फिर लगेगा, फिर भूल जाता है भगवान को और उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाता चलना। तो परमात्मा कहते हैं कि इतना सुख भी ना देना मेरे प्रभु। आप ही प्रार्थना करते हमें समझाने के लिए कि इतना सुख मत मांगना मेरे से कि भगवान भूल जाओ। तो प्रथम तो हमने परमात्मा के चरणों में आने के बाद अपना दुख अवश्य रोना होता है कि मुझे ये पीड़ा है, लेकिन अन्य डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, तो डॉक्टर को हम अपना दुख तो हम बता सकते हैं कि जी यहां पीड़ा है, ऐसा दर्द है, ये तकलीफ है। फिर वो उसको कैसे सेट करता है, कैसे हमें स्वस्थ करता है, ये काम डॉक्टर का है। फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में बाधक नहीं बने, उसके द्वारा बताए गए परहेज को शुरुआत नहीं करे, तोड़े नहीं, तो फिर वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का एक हॉस्पिटल है, ये दास उसका नौकर है। इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला एक डॉक्टर है। दवाई परमात्मा ने बता रखी है, औषधि मेरे को दे रखी है, ट्रीटमेंट विधि बता रखी है। तो यहां जो भी आपके साथ हो रहा है, घर पे या यहां पर, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपको कष्ट रहा है तो गॉड गिवन है, इतना कष्ट चाहिए हमारे को ताकि भगवान की भूल ना पड़े। और कष्ट आपको अधिक बढ़ गया है तो आपका नाम खंड हो गया है, आपने डॉक्टर की मर्यादा निभाई नहीं है, जिस कारण से आपको पीड़ा बढ़ी है, वैसे नहीं बढ़ सकती। औषधि ठीक से यूज नहीं की या कोई परहेज तोड़ दिया। तो इसी प्रकार या तो आपने कोई नियम भंग कर दिए, तब आपको पीड़ा बढ़ सकती है, अन्यथा पीड़ा है और नाम आपके ठीक है तो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। क्योंकि कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब माथे में जब भाग्य में सूली हो, सूली माने मौत, वह कट्टे में टल जाए। ऐसे ऐसे भारी कष्ट होना हो, जान जानी हो, पूरा परिवार नष्ट होना हो, एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कट कर बच जाते हो, वो टांग काटना यानी वो अंग भंग करना डॉक्टर के लिए परमात्मा के लिए आवश्यक था, अन्यथा पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता था। हमने युगों युगों के पाप इकट्ठे कर रखे हैं, तो परमात्मा अपने हिसाब से हमें जो है ट्रीटमेंट करेगा, हमारी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराएगा, हमारे प्रारब्ध के कर्मों को काटेगा, निकालेगा, खत्म करेगा। जैसे डॉक्टर बताता है कि तेरा ये हाथ कटेगा, अन्यथा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर को ये कहना पड़ता है जी जान बचा लो, हाथ बेस से कट जावे,
तो डॉक्टर का शौक नहीं, डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, उसने आवश्यक है जीवन की रक्षा करने के लिए एक हाथ को काटना। तो उसमें हम फिर कर क्या सकते हैं, सहमति ही देनी चाहिए। तो परमात्मा जो करते हैं आपके साथ, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखें कि नाम ना खंड हो गया हो। नाम खंड होने से क्या होता है कि जैसे पहले तो जैसे जिसने बिजली का कनेक्शन ना ले रखा, तो वो क्या करता है, आटा भी हाथ से पीसे, पशुओं के लिए चारा भी हाथ से काटते थे, ऐसे मशीन व गोल गोल चक्कर की, और जल भी हाथ से निकालते थे, दूध भी हाथ से बिलोते थे, रड़कते थे। फिर ले लिया कनेक्शन, अब बटन स्विच ऑन कर देते हैं, अपने आप तो आटा पीसा जा रहा है और अपने आप कट 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 सानी यानी चारा काटा जा रहा है। बटन दाब दिया, अपने आप मोटर सुर सुर करके नल का पानी का जो है ना बाल्टी भर देती है। और आपकी नालायकीतें गलतीतें, बिजली बोर्ड का बिल ना भरने से आपका कनेक्शन कट जाएगा, या किसी अन्य कारण से आपका कनेक्शन कट गया, तो फिर आपको पावर नहीं आएगी। पहले जो पावर से काम हो रहा था वो बंद हो गया, फिर आप हाथ से कितना कर सकते हो ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपका सब कार्य उस ईश्वरीय शक्ति से होगा, कबीर परमेश्वर जी की पावर से होगा, और फिर परमात्मा की पावर से जो काम होगा वो बहुत ही स्पीड तो होगा,